ठीक है। कैप्टन साहब आपकी बात से कितना सहमत हैं, क्योंकि वो खुद भी सेना में रहे हैं, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। चर्चा ये जारी है कि क्या चुनावों में हमारे प्रदेश में मोदी फैक्टर काम करेगा। क्या जिस तरह के संकेत और संदेश अभी मिल रहे हैं, बीजेपी के साथ हजका का गठबंधन बना रहेगा या फिर बीजेपी को नया एलआई, नया गठबंधन पार्टनर इनेलो के तौर पर मिलेगा, क्योंकि इनेलो के नेता भी बिना शर्त समर्थन की बात बीजेपी को कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल है, आज जनरल वीके सिंह मोदी के मंच पर दिखाई पड़े, ये केवल सैनिकों का प्रतिनिधित्व था मंच पर, या फिर हम आने वाले दिनों में पूर्व जनरल की कोई सियासी पारी भी देखेंगे? ये सभी सवाल अभी हम चर्चा करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में क्या चलेंगे मोदी? क्या आज की रैली की भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? इस पर हम महाबहस कर रहे हैं। क्या मोदी की इस रैली के बाद हमारे प्रदेश में गठबंधन के कुछ नए समीकरण देखने को मिलेंगे? क्योंकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान से कम यही समझ आता है। सुनिए अभय चौटाला ने क्या कहा है। मोदी का नाम आया तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे और मोदी के रिश्ते राजनीति के साथ साथ पारिवारिक भी हैं। मोदी अगर कांग्रेस को उखाड़ने में सक्षम हुए, हमारा और भाजपा का आज कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जितने सांसद जीतेंगे, हम बिना किसी शर्त के मोदी को समर्थन दे देंगे। डॉक्टर धर्मवीर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजका के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनसे हम रिएक्शन लेंगे। उन्हें ये जरूर बताना पड़ेगा कि अगर इनेलो और बीजेपी गठबंधन में जाती है तो हजका की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले हम कैप्टन अजय यादव के पास चलेंगे। कैप्टन साहब, क्या कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है हमारे प्रदेश में बीजेपी हजका गठबंधन का, इनेलो का? देखिए, ऐसा है कि भाजपा और जो हजका का जो अलायंस है जी, वो कोई इतना पोर्टेंट अलायंस नहीं है। और अगर आप देखेंगे कि केवल एक हिसार की सीट है जहां पर मुझे इनका गठबंधन कुछ मजबूत नजर आ रहा है। बाकी चाहे भिवानी हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे कहीं भी, यहाँ भी इनका जो अलायंस है इतना मजबूत, क्योंकि भाजपा के जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी के जो है उसमें दोनों जो ये दल हैं ये ग्राउंड लेवल पे इतने मजबूत नहीं है। अभी तक इन्होंने ना तो कुछ चुनाव हुआ है, केवल पिछले दिनों हिसार में एक चुनाव हुआ था, वहां पर हजका जीती थी। अभी बहुत कुछ करने को है और मुझे लगता नहीं ये जो अलायंस है वो इतना मजबूत अलायंस रह पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हो जाएंगी, वो बात होने वाली नहीं है। और जहां तक सवाल है इनेलो का, ये तो शुरू से चाह रहे हैं कि इनका अलायंस हो जाए बीजेपी के साथ, और ये डोरे डाल रहे हैं उनकी तरफ। और लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हजका का और बीजेपी का गठबंधन बना रहेगा। कैप्टन साहब, क्या ये भी हो सकता है कि तीनों दल एक साथ आ जाएं? हजका बीजेपी अलायंस हो। कैप्टन साहब, क्या ये स्थिति बन सकती है कि तीनों दल एक साथ आ जाएं? हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि सपा बसपा आमने सामने है, लेकिन केंद्र में दोनों आपको समर्थन दे रहे हैं। क्या ऐसी कोई स्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं? जैसे कि मैं इनेलो के भाई कह चुके हैं कि जब तक कुलदीप बिश्नोई अलायंस में रहते हैं तो वो इस अलायंस में आएंगे नहीं है। वो तो उन्होंने बकायदा उनका स्टैंड है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये इनका तीनों का गठबंधन बराबर हो सकेगा। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं, हजका बीजेपी अलग लड़ती है और इनेलो अलग लड़ता है, तो कांग्रेस की मैं समझता हूं इस बार दोबारा से 10 में से कम 8 या 9 सीटें दोबारा से आएंगी। ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर यादव, अब आप क्या कहेंगे? पूरी स्थिति साफ है, क्या कुछ रणनीति है? रैली क्या संकेत दे रही है? अभय चौटाला जी का बयान क्या संकेत दे रहा है? और फिर आप लोग क्या रणनीति अब तैयार कर रहे हैं? चौटाला मुंगारी लाल के सपने देख रहे हैं। इनको पता होना चाहिए 1999 से
आज तक इनकी एक मेंबर पार्लियामेंट सीट नहीं आई है, और आगे भी मैं विश्वास देता हूं कि भी गठबंधन मजबूती से चल रहा है, मजबूती से चलता रहेगा, और हम 10 की 10 सीटें डॉक्टर साहब, मुंगेरीलाल के हसीन सपने की क्या बात है? पहले भी बीजेपी के साथ वो खड़े रहे हैं, देखिए खड़े रहे हैं, जब आगे भी खड़े हो जाएंगे, आगे जब बीजेपी को भी ज्यादा फायदा इनेलो के साथ दिख रहा है। जेल में है, आज उनके नेता जेल में हैं, और दूसरे की तैयारी 2 केस अभी पेंडिंग है, उनका फैसला कभी भी आ सकता है माननीय कोर्ट से जी, और वो डेफिनेटली जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा भी उनके क्या है। लेकिन तो ऐसे में अभय चौटाला का बयान, डॉक्टर साहब, ऐसे में अभय चौटाला का बयान, और अजय चौटाला जेल के अंदर है, और वो 13.5 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ सकते बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब, ये सच्चाई की बात है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे में अभय चौटाला का बयान, डॉक्टर साहब है जी, अभय चौटाला का बयान कि हम बिना शर्त समर्थन को तैयार हैं, जो भी कांग्रेस को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ उनके पारिवारिक संबंध भी हैं, वो करते रहे उसको, लेकिन ये गठबंधन बहुत मजबूत है, मजबूती से चलेगा। देखिए गठबंधन कितना मजबूत है ये तो आज मंच के ऊपर ही नजर आया है। के चुनाव इस गठबंधन के अधीन ही होंगे, भाजपा भाजपा इकट्ठे चुनाव लड़ेगी, और चंडीगढ़ में सरकार कुलदीप जी की बनेगी, और केंद्र के अंदर अपने जेटली साहब, राजीव जी बहुत क्लियर बात है। नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि उनको प्रधानमंत्री बनना है, और अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में भी पता है। उनको मालूम है कि हरियाणा के अंदर राजनीति किस तरीके से की जाती है। हचका जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, एक ठीक है एक सीट इनके पास जरूर है। जेटली जी आज उसके मजबूत आज हचका के पास, आज हचका ने सरेंडर, हचका ने कुछ टाइम पहले ही सरेंडर कर दिया था। हचका के पास हारे हैं, रतिया आप सीट हारे हैं, विधानसभा आप हारे हैं, किस पार्टी की चुनाव करके देख लीजिए, आपको पता लगेगा। आदमपुर आप हारे हैं, रतिया आप हारे हैं, अगर हरियाणा को चुनाव लड़ना पड़ जाए अकेले, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे लग ऐसा रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें होने जा रही हैं। सीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, किसे चुनेंगे आप, जिसके साथ गठबंधन में हैं या जिसके साथ उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि हम लोकसभा चुनाव में अच्छा कर ले जाएंगे और पहले वो हमारा एलाई रहा है? देखिए जी, गठबंधन तो अपनी जगह मजबूत है और मजबूत रहेगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो उभर करके आती है वो ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, कि हर आदमी बिना शर्त मोदी जी के साथ चलने को तैयार बैठा है। जब हर आदमी बिना शर्त मोदी जी के साथ चलने को तैयार बैठा है तो इसका मतलब सीधा और साफ है, वो चाहे किसी भी दल का हो, वो चाहे मैं कहती हूँ सत्ता के दल के कांग्रेस के जो हजका के सुप्रीमो ने बिना शर्त नहीं कहा है। नहीं, हजका के सुप्रीमो का कहना है कि अगर इनेलो का समर्थन होगा तो हम बीजेपी के साथ नहीं होंगे। हमारा गठबंधन, ये कुलदीप बिश्नोई का स्टैंड तो आपको पता है। सुषमा स्वराज आज से 4 महीने पहले जाके इस बात का ऐलान कर चुकी हैं कि हम गठबंधन में आएंगे प्रदेश में सत्ता में, तो 6 महीने रामविलास शर्मा और 6 महीने कुलदीप बिश्नोई सत्ता की कमान संभालेंगे, 2.5 साल संभालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ इस तरह का बयान और दूसरी तरफ नए एलआई की तलाश। मंच पर आप कुलदीप बिश्नोई को वो सम्मान दे नहीं रहे हैं जो देना चाहिए। अभय चौटाला पारिवारिक संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये पूरी खिचड़ी पक रही है। सीमा जी, किसे चुनेंगे और किसे छोड़ेंगे? हमने आपको बोला कि हमारा जो एनडीए का जो एक गठबंधन है जो हरियाणा का है, रासबिहारी जी आ रहे हैं आपके पास। अपनी जगह पूरी तरह से मजबूत है। कैसा मजबूत? लेकिन एक बात ये कि अभी कहीं से कटाक्ष नहीं आया, अभी किसी ने ये नहीं कहा हमने छोड़ दिया। अगर किसी ने मंच से नाम नहीं लिया, बिश्नोई इतना बड़ा मंच, बिश्नोई पहले ही ये बात कह चुके हैं, इतना बड़ा मंच जिसमें मात्र ऐसे सैनिकों को, ऐसे शहीद परिवारों को सम्मान देने के लिए और उनकी वस्तुस्थिति से निपटने के लिए, नए आयाम देने के लिए माननीय मोदी जी ने अपना वक्तव्य रखा। बताइए कुलदीप बिश्नोई का नाम लेने में कितना वक्त लगता है? उसमें उन्होंने जहां वो देवीलाल जी का नाम ले सकते हैं, जहां वो बंसीलाल जी का नाम ले सकते हैं, उसी कड़ी में वो भजनलाल जी का नाम भी ले सकते थे। क्या मोदी भजनलाल जी का नाम भूल गए? बिल्कुल ले सकते नहीं, क्या वो भूल गए? लेकिन क्या वो भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा? जबकि कुलदीप बिश्नोई जी मंच पर मौजूद थे, इसके बाद भी याद नहीं रहा। मोदी जी ने, इनेलो का कोई नेता मंच पर नहीं था, तब भी उन्हें देवीलाल का नाम याद रहा। मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ, माननीय मोदी जी ने उस समय की याद करी जो पीछे उन्होंने, यानी भजनलाल जी का कोई समय नहीं था, इकट्ठे बिताया जो उन्होंने भजनलाल जी का कोई समय नहीं रहा गठबंधन में जो समय बिताया, कांग्रेस पार्टी में उसकी चर्चा की। जो भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी में थे जो कि बीजेपी के विपक्ष की पार्टी थी, इसलिए साथ नहीं रहे वो, बिल्कुल जी मायावती के साथ नहीं रहे वो।
हाँ जी। मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदने में लेकिन जो भूमिका अभी तो निभाई आपके उसका- गठबंधन के एलाई उसको- हैं, उसको बार याद बार नहीं आप ये करते हैं। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम उनके साथ रहेंगे, गठबंधन मजबूत है, हम प्रदेश में केंद्र में सरकार बनाएंगे, लेकिन उसके नेता का नाम लेने से परहेज है। नहीं, ये उन्होंने कैसी स्थिति है? किसी भी नेता का नाम अरे नहीं देवीलाल का नाम उन्होंने लिया, वो उन्होंने बंसीलाल का पिछला- नाम उन्होंने लिया, आने वाले और एक समय- नाम लेने में कितना वक्त लगता है ये आने तो वाले बताइए। समय का उन्होंने आगे जिक्र आने किया। हम आगे के समय की नहीं, मौजूदा समय की बात कर मौजूदा रहे हैं। समय में- मौजूदा समय में जब अपने गठबंधन के अलायंस का नाम नहीं ले सकते तो उन्हें मालूम है कि इस पार्टी की कितनी वैल्यू नहीं, है, ऐसा कितना नहीं, कद जी, है मैं एक और बात कितनी कहना इसको चाहूंगा। वेटेज इतने देनी है। कद्दावर मोदी नेता से आप मोदी ऐसी को अच्छी तरह अपेक्षा पता नहीं है कर सकते। आपके INLD आज कहाँ खड़ी है। ऐसा है। आज अच्छी तरह पता है खड़ी है। 1999 से देखिए, आज ठीक है, 2013 अम्मू जी का एक रिएक्शन फिर राज बिहारी जी के पास चलेंगे। सरकार बनाने के अम्मू जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है। अकेले अपने दम पे सरकार बना सकती है। नहीं आया ये है बात ऐसे पार्टी से कौन अलायंस अच्छा, मैं एक बात- मैं- ठीक है, अम्मू मोदी जी, जी ऐसे नाम सीमा जी सुनते हैं आपको, ऐसे तो अच्छा, बातचीत मुश्किल हो सर, एक जाएगी। सेकंड। अम्मू जी कहिए। सर, मोदी जी उसके बाद राज बिहारी जी के पास चलते हैं। अम्मू जी कहिए आप। डॉक्टर साहब एक एक करके आप उनकी बात सुनेंगे। जेटली साहब आएंगे आपके पास। मोदी जी, अम्मू जी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं, पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं। मोदी जी को हरियाणा के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जब जब हरियाणा में इनेलो भाजपा का गठबंधन हुआ है, वो लोग सत्ता में आए हैं, ऐसा मोदी जी को आज लगा। उन लोगों ने अब जो नया गठबंधन किया है, उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात थे, अब वो पीएम के कैंडिडेट हैं। ठीक है। उनको बहुत कुछ सोच समझकर वो अपनी स्पीच दे रहे हैं। निश्चित तौर पर मोदी जी ने जो भी किया आज मंच पर, जैसा भी सम्मान जिसको भी दिया, वो उसके कद के मुताबिक दिया। ठीक है। मैं एक बात जानता हूँ, मतलब कुलदीप बिश्नोई का कोई कद नहीं है मुझे। आपकी बात का इशारा ये है कि कुलदीप जी का कोई कद नहीं है प्रदेश की सांसद राजनीति हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। है। उनको सांसद है, वो सांसद है। मैं कद के विषय में नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं हरियाणा कहूँगा। से विपक्ष के केवल एक नहीं, वो चांद मोहम्मद के भाई भी हैं। मैं इस ऐसा नहीं, चांद मोहम्मद मैं इस विषय में कुछ जी, नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं इसमें मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोदी जी को ये पता है कि हरियाणा में आज की डेट में 5-5 विधायक जेल के अंदर हैं। कोई जमानत पर आ रहा है, कोई पेसमेकर लगवा रहा है, और कोई अभी अंतरिम जमानत पर आ रहा है। आज हरियाणा की पृष्ठभूमि में ये है कि जो हरियाणा की जो जनता है, क्या हम एक लाइन में ये मान लें कि मोदी जी कुलदीप बिश्नोई का नाम भूल गए? क्या हम ये मान लें? अगर नहीं भूले, मोदी जैसा व्यक्ति अगर नहीं भूले तब तो हल्का के लिए और भी ज्यादा चिंता की बात है। हम सीधे राज बिहारी जी के पास चलेंगे। राज बिहारी जी, ये कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी या क्या रणनीति थी जो नरेंद्र मोदी ने कुलदीप बिश्नोई का नाम या स्वर्गीय भजनलाल जी का नाम मंच से नहीं लिया? एक, और आने वाले दिनों में किस तरह के सियासी समीकरण आप देख रहे हैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में? अभी जो भाजपा के पीएम के उम्मीदवार मोदी जी बनाए गए हैं जी, इससे कई संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में बदलाव होगा। गठबंधन भी बदल सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि भाजपा ने एक बार बंसीलाल जी से समझौता किया था और सरकार बनाई थी उनके साथ मिलकर। ठीक है। उस वक्त अडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी नेशनल ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ थी। उसके बाद भी उनके संबंध अडवाणी जी के और चौटाला जी के संबंध, खास तौर पे ओम प्रकाश चौटाला जी से कभी इन दोनों की बनी नहीं। ठीक है। और दोनों के बीच में, अडवाणी जी, सुषमा जी और ओम प्रकाश चौटाला जी के बीच में हमेशा एक दरार बनी रही। अभी आपने देखो पिछले 6 महीने पहले जब 6-7 जगह नगर निगम के चुनाव हुए हैं हरियाणा में, तब भी दिग्विजय चौटाला ने ये संकेत दिए थे कि हम बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। और आज तो अभय चौटाला जी ने साफ कहा कि मोदी को बिना सर समर्थन देंगे। है कि अगर जो हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, वहां पर जो नैसर्गिक गठबंधन अगर कोई बनता है किसी का जी, तो भाजपा का इन लोगों के साथ बनता है। हरियाणा ये जो हजका कांग्रेस, जो हजका का गठबंधन हरियाणा की ना तो भाजपा के नेताओं को अच्छा लग रहा है, ना हरियाणा की जनता को कुछ सुहा रहा है। क्योंकि पुरानी जो वो जहाँ आपको ध्यान होगा कि 80 में भजनलाल जी पूरी एक जब बने थे सीएम, तो बाद में पूरी 40 विधायकों को लेकर कांग्रेस में चले गए। तो तब से बीजेपी और भजनलाल जी के बीच या जो लोकदल है इसके बीच बहुत दूरी लगातार बनी रही है। ठीक है। और जो नैसर्गिक गठबंधन का जो मुझे संकेत मिल रहा है
कि और खास तौर पे नरेंद्र मोदी अब चूंकि अब राष्ट्रीय तो राज बिहारी जी, क्या वो नैसर्गिकता हम जल्दी दोबारा देखेंगे?